तो चलिए आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो जादू, रहस्य और एक ऐसे लड़के की कहानी से भरी है जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन की, जो सही मायनों में एक मॉडर्न क्लासिक है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन में एक बड़े ही अजीब दिन से। सोचिए, उल्लू दिन के उजाले में उड़ रहे हैं और आसमान से तारे टूट कर गिर रहे हैं। अब ये सिर्फ कोई आम अजीब घटनाएं नहीं हैं। नहीं, ये असल में संकेत हैं कि एक छिपी हुई जादुई दुनिया अब सामने आने वाली है। तो कहानी की शुरुआत किसी जादू टोने से नहीं होती, बल्कि होती है एक ऐसे परिवार से जिसे नॉर्मल दिखने का जुनून है, डर्सली परिवार। देखिए, डर्सली परिवार को अपनी बिल्कुल साधारण सी जिंदगी पर बड़ा नाज था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक गहरा राज, एक गहरा डर छिपाए हुए थे। ये डर था मिसेस डर्सली की बहन और उसके परिवार यानी पॉटर परिवार का। और इसी परफेक्टली नॉर्मल घर में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो हैरी से। उसकी जिंदगी कह सकते हैं काफी मुश्किलों भरी है। उसे एक बोझ की तरह समझा जाता है और सोने के लिए जगह मिलती है सीढ़ियों के नीचे एक धूल भरी अलमारी में। यही वो झूठ था जो हैरी को बचपन से बताया गया था, उसके माँ बाप के बारे में। और डर्सली परिवार के साथ शांति से रहने का बस यही एक नियम था। सवाल मत पूछो। लेकिन फिर आता है हैरी का 11वां जन्मदिन और एक रहस्यमयी खत के साथ उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। अब अंकल वर्नॉन तो इन खतों से पीछा छुड़ाने के लिए पागल ही हो जाते हैं। पहले एक खत आता है, फिर दर्जनों, और फिर तो जैसे सैकड़ों खतों की बाढ़ ही आ जाती है। लेकिन जादुई दुनिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। और बस यही वो पल है जब जादुई दुनिया सचमुच दरवाजा तोड़कर उनकी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये विशाल आदमी था कौन? ये विशाल इंसान अपना नाम बताता है रूबियस हैग्रिड, और वो अपने साथ सिर्फ एक बर्थडे केक ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सच लेकर आता है जो हैरी की पूरी जिंदगी बदल देगा। तो हैग्रिड डर्सली परिवार के बुने हुए झूठ के जाल को एक झटके में तोड़ देता है और वो बताता है कि हैरी के पेरेंट्स किसी कार क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक जादूगर वोल्डेमॉर्ट ने मार डाला था। और फिर हैग्रिड वो शब्द कहता है जो सब कुछ बदल देता है, जो हैरी को उसकी असली पहचान बताता है। और इसी के साथ हैग्रिड हैरी को उसका ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर देता है। ये खत इस बात का सबूत था कि एक ऐसी दुनिया में उसकी जगह है जिसके बारे में उसे आज तक पता भी नहीं था। इसके बाद हैग्रिड हैरी को उसके स्कूल की शॉपिंग के लिए लंदन लेकर जाता है, एक ऐसी जगह जो हम जैसे गैर जादुई लोगों की नजरों से पूरी तरह छिपी हुई है। ये हैरी की जादुई दुनिया से पहली सीधी मुलाकात थी, एक ऐसी दुनिया जो जिंदगी से भरपूर थी, जहां हर कोने में हलचल और अजूबे थे। और हाँ, स्कूल की शॉपिंग लिस्ट भी कोई आम लिस्ट नहीं है। इसमें पेन पेंसिल नहीं, बल्कि जादू की छड़ियाँ, कड़ाही और अजीब अजीब जानवरों पर लिखी किताबें शामिल हैं। और फिर जादुई बैंक ग्रिंगॉट्स में हैरी के सामने एक और बड़ा सच आता है कि वो कोई गरीब अनाथ नहीं, बल्कि एक ऐसी तिजोरी का मालिक है जो उसके माता पिता सोने से भरकर छोड़ गए थे। तो अब शॉपिंग हो गई और हैरी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर सवार होके अपने नए स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। और ये ट्रेन का सफर सिर्फ एक सफर नहीं है, यहीं पर उसकी मुलाकात अपने पहले दोस्तों से होती है और दुश्मनों से भी। ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से। उन्हें उस वक्त तो ये पता नहीं था, लेकिन ये उस दोस्ती की शुरुआत थी जो न सिर्फ उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी, बल्कि जो इस पूरी कहानी की नींव भी बनेगी। हॉगवर्ट्स पहुंचते ही सभी नए स्टूडेंट्स को सॉर्टिंग सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक जादुई टोपी ये तय करती है कि वो 4 में से किस हाउस में जाएंगे। और हर हाउस की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। और शायद जिंदगी में पहली बार हैरी को लगता है कि वो कहीं का हिस्सा है, कि वो अकेला नहीं है। सॉर्टिंग हैट उसे भेजती है ग्रिफिंडोर में, यानी बहादुरों के हाउस में, और यहीं उसे आखिरकार वो जगह मिलती है जिसे वो अपना कह सकता है, अपना परिवार, अपना घर। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ परफेक्ट लगे, वेलकम डिनर के आखिर में हेडमास्टर डंबलडोर नए स्टूडेंट्स को एक आखिरी और थोड़ी डरावनी चेतावनी देते हैं। और बस ये चेतावनी आने वाले रहस्य और खतरे की जमीन तैयार कर देती है। आखिर उस मना किए गए कॉरिडोर में ऐसा क्या है? खैर, ये हम जानेंगे अपनी अगली पड़ताल में।